अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग को सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। अ मैपिंग इज़ नॉन एज कन्फॉर्मल मैपिंग इफ़ इट प्रिजर्व एंगल इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस बिटवीन द कर्व्स। अ मैपिंग इज़ नॉन एज कन्फॉर्मल मैपिंग। एक मैपिंग उस सूरत में कन्फॉर्मल मैपिंग होगी जब वो उसके एंगल्स और दो कर्व्स के दरमियान जो सेंस क्रिएट होती है उसको मैग्नीट्यूड में प्रिजर्व कर देगी। तो इसको मैं डायग्राम के ज़रिए आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। एक्स वाई दो एक्सिस हैं हमारे पास जी प्लेन में। दो हमारे पास कर्व हैं C1 C2 और ये T1 T2 हमारी रेज हैं, या आप कह सकते हो कि ये आगे हमारी मैग्नीट्यूड्स आ रही हैं। थीटा हमारा एंगल है। ये अब C1 C2 की कर्व्स की मैग्नीट्यूड प्रिजर्व हो गई। इसी तरीके से अब फंक्शन अप्लाई करने के बाद, यानी कि अब अगर हम डेरिवेटिव ले लें फंक्शन का, तो T1 प्राइम T2 प्राइम, उसके बाद जो कर्व्स हमारी होंगी H1 H2, यहाँ पर हम L1 L2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर थीटा हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारा एंगल और जो हमारी कर्व्स के दरमियान सेंस क्रिएट हुई है वो क्या है, वो एक प्रिजर्व हो गई है। यहाँ पर एंगल जो है वो मैग्नीट्यूड में प्रिजर्व हुआ है और यहाँ पर भी हमारा एंगल और कर्व जो है वो मैग्नीट्यूड में प्रिजर्व हो गया है। तो यहाँ पर एंगल थीटा प्रिजर्व इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, और उसके दरमियान जो सेंस है वो किसके दरमियान, बिटवीन कर्व्स। दो कर्व्स के दरमियान जो सेंस क्रिएट हुई थी वो हमारे एंगल की और कर्व्स की थी, वो किस में प्रिजर्व हो गई, मैग्नीट्यूड में। सो ये हमारी क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग है। अब रिमार्क्स हैं यहाँ पर हमारे कि अगर लेट एफ ऑफ जी बी कन्फॉर्मल इन अ डोमेन डी देन एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन डोमेन डी। अगर कोई सा फंक्शन जी की रिस्पेक्ट, जी पॉइंट के रिस्पेक्ट कोई सा फंक्शन हमारा किसी डोमेन डी में कन्फॉर्मल होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, वो डोमेन डी में ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। अगर कन्फॉर्मल है वो फंक्शन डोमेन में तो उसका डेरिवेटिव जो होगा उस डोमेन में कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, या आगे थ्योरम्स में अप्लाई भी हो सकती है। अब कन्फॉर्मल मैपिंग की मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको। शो दैट एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर इज़ कन्फॉर्मल इन डोमेन। किसी डोमेन में एक फंक्शन जो है एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर कन्फॉर्मल है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस दी हैं जो हम बारी बारी अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पर। पहली कंडीशन दी है, हमें केसेस भी कह सकते हैं हम इसको, y इक्वल टू एक्स। पहली हमें कंडीशन दी है कि जब y आपका x के इक्वल होगा और x यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन हमें दी है जब x इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पर y जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम लोगों ने ये कन्फॉर्मल मैपिंग शो करवानी है इस क्वेश्चन में। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। हमें फंक्शन किस फॉर्म में दिया गया था, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर, जो कि आप एफ ऑफ जी को पहले पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। पहले आप लोग टॉपिक्स कर चुके हैं कि इमेज ऑफ लाइन जो होता है उसमें एफ ऑफ जी आपका ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, यू प्लस एओटा वी के इक्वल होता है। हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ जी जो होता है ओमेगा के इक्वल होता है, जो कि होता है u प्लस एओटा वी के इक्वल। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। और z का हमें पता है x प्लस एओटा y के इक्वल हम लोग इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में। होल का स्क्वायर है, ओपन कर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर और एओटा स्क्वायर पे अप्लाई किया, -1 आ गया, प्लस 2 एओटा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एओटा एक्स वाई, और यहाँ पर u प्लस एओटा वी। अब हम रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। ये रियल पार्ट है, इसको रियल से कंपेयर कर लिया, और ये इमेजिनरी है, इसको इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया। अब u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इक्वल टू 2x y।
अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स। अब इसको डायग्राम के ज़रिए भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कि y जब x के इक्वल है, x ग्रेटर दैन 0 दिया था, x जब 1 के इक्वल है, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया था। तो ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, तो हमारा एंगल 45 का आएगा। आप जानते हैं ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। x इक्वल टू वाई जहाँ पर भी लिखा हो आप क्लियरली ये वाज़ेह होता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू वाई और उसका एंगल होता है 45 डिग्री। अब यहाँ पर y हमें x के इक्वल दिया है। यहाँ पर जब हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ y की जगह हमने x स्क्वायर जब पुट किया तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया। और v इक्वल टू 2xy, जब यहाँ पर y की जगह x पुट किया x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 है तो v भी हमारा ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि 2 जो है पॉजिटिव है, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमारा v जो है ग्रेटर दैन 0 आएगा। 4x इक्वल टू 1 दूसरी कंडीशन थी, x को 1 के इक्वल पुट करना है। u इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर 1 पुट की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और जब यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट की तो 2y आ गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू सेपरेट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y आ गया v/2। अब यहाँ पर हम लोगों ने y की वैल्यू पुट कर दी, v/2 का होल स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 4। एलसीएम ले लिया, u इक्वल टू 4 माइनस वी स्क्वायर ओवर 4। इस 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 4u इक्वल टू 4 माइनस वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को सेपरेट किया, 4 को हम लोग उधर लेके गए, प्लस में हो गया। उसके बाद कॉमन ले लिया, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4u माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म में आ रही है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि जब u हमारा 0 होता है तो हमारी v की वैल्यू निकल आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब v इक्वल टू स्क्वायर है, ख़त्म, स्क्वायर रूट जब लगाया तो v इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब u इक्वल टू 0 कब होता है, u इक्वल टू 0 जब होता है तो v इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाता है। और अगर v हमारा 0 हो तो u इसी तरीके से हम लोग करेंगे, v अगर हमारा 0 होगा तो u हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग डायग्राम यानी कि ग्राफ के ज़रिए अगर देखें तो ये इस तरीके से आएगा, u v हम लोगों के दो जो हैं वो एलिमेंट्स हैं फंक्शन के, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी अगर 1 0 आती है तो ये इस पॉइंट पे है, और 0 2 पे इस पॉइंट पे आती है, और ये हमारा इमेज है। पहला वाला जो ग्राफ था ये फंक्शन का ग्राफ था और ये हमारा उसका इमेज है। अब थीटा हमारा दूसरी साइड पे एंगल बन रहा है। एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि मैंने अभी हाईलाइट की थी वो थी वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4u माइनस 1। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट, u के रिस्पेक्ट, तो ये आ गया 2v dv ओवर du माइनस 4, और ये 1 हो गया। और जब यहाँ पर अप्लाई किया तो माइनस 4 आ गया हमारा। उसके बाद ये 2v माइनस 4 के को जाके डिवाइड कर देगा, और v की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 थी तो हम प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। क्यों? क्योंकि v हमारा ग्रेटर दैन 0 था, जो कि हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने बताया था कि v 2x स्क्वायर आ रहा है तो यानी कि ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वाली पुट करेंगे। तो ये कटिंग होने के बाद माइनस 4 ओवर 4 माइनस 1 आ गया। अब एंगल हम इस तरीके से निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1, थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स, tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स माइनस 1 135 डिग्री के इक्वल होता है। इज़ एन एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट ऑन पैराबोला। ये एंगल दो चीज़ों के दरमियान है, हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान और टेंजेंट ऑन पैराबोला के दरमियान। अब द एंगल बिटवीन इमेज ऑफ C1 के इमेज और C2 की इमेज के दरमियान जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि जो हम लोगों ने y इक्वल टू एक्स के लिए लिया था वो हमारा 45 डिग्री ही था, तो इसी तरीके से इमेज भी उसका वही एंगल बनाएगा। सो एफ ऑफ z इक्वल टू जी स्क्वायर इज़ अ कन्फॉर्मल मैपिंग, लिहाजा हमारा ये कन्फॉर्मल मैपिंग बना रहा है फंक्शन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, चेक वेदर द मैपिंग एफ ऑफ z इक्वल टू जी स्क्वायर। फंक्शन हमारा सेम वैसा ही है, हमारी कंडीशन इस क्वेश्चन में चेंज है, इज़ कन्फॉर्मल और नॉट। हम लोगों ने बताना है क्या ये फंक्शन कन्फॉर्मल है या नहीं। इन डोमेन, किसी भी डोमेन में C1 हमें यानी कर्व 1 दी गई है y इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। C2 दी है हमें x इक्वल टू माइनस 1, कर्व 2 में हमारी है x है माइनस 1 के इक्वल। इसको हम लोगों ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया। कर्व 1 हमारी y इक्वल टू माइनस एक्स है और कर्व 2 है हमारी x इक्वल टू माइनस 1, और ये दरमियान में उनका एंगल बन रहा है। अब सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे कर्व 1 की,
जहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन में उसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप लोग इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके अलग अलग लिख लोगे। उसके बाद u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने माइनस एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, u आ गया आपका 0, जबकि y आपको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया गया था। अब इसकी दूसरी साइड पे भी आप v भी निकालोगे। अब v आप कुछ इस तरीके से निकालोगे, देखो आपका u निकल आया u इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, v आपका 2x और माइनस एक्स, आप लोगों ने 2x y था ना, तो y की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, ये आपका आ गया माइनस 2x स्क्वायर, यानी v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी लेस दैन 0 होगा। यानी जब हम इसको मज़ीद डेरिवेटिव की फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव वाली। अब कर्व 2 के लिए हम लोग उसी तरीके से u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, x की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, v इक्वल टू माइनस 2y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल टू वी ओवर माइनस 2। अब u आ गया, u इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हमने पुट किया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 4 आ गया, एलसीएम लिया, उसके बाद हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई जो कि है पैराबोला। अब v की वैल्यू हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगी, u इक्वल टू 0। जब हम v को 0 रखेंगे तो u हमारा 1 निकल आएगा, इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे इसे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव 2v dv ओवर du इक्वल टू माइनस 4। जब इसका डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने इस इक्वेशन का, तो हमारा ये निकल आया। अब 2v नीचे आके डिवाइड हो गया माइनस 4 के, कटिंग होके माइनस 2 ओवर v आ गया। अब यहाँ पर v की वैल्यू हमने पुट की नेगेटिव वाली, क्यों? क्योंकि हमारा v लेस दैन 0 है, माइनस 2। अब यहाँ पर ये कटिंग होने के बाद 1 आ गया, ये कट गया दोनों, माइनस माइनस से और 2 से 1 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1। अब ये हम एंगल के लिए कर रहे हैं। अब थीटा इक्वल टू tan दूसरी साइड पे जाके बन गया इन्वर्स, tan इन्वर्स 1 होता है 45 डिग्री, थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री, जो कि कन्फॉर्मल मैपिंग है। और इसको आप लोग इसके इमेज को इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, आपका 1 0 एक पॉइंट था, 0 माइनस 2 पॉइंट था, L1 L2 आपकी ये मैग्नीट्यूड्स आ रही हैं, तो इस तरीके से आप ये हम आपका इमेज है और ये आपका एंगल निकल आया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग प्रूव हो गई। मज़ीद टॉपिक्स के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।